नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, डीआरडीओ का ध्वनि प्रोग्राम जिसको लेकर अभी केवल हम लोग बातचीत कर रहे थे, अब फाइनली एंड ऑफिशियली उसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। एंड इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, डीआरडीओ ने अब दोस्तों यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि ध्वनि प्रोग्राम के अंतर्गत जो वो भारत के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को तैयार कर रहे थे, उसकी जो रेंज है वो इंडिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली अग्नि 5 मिसाइल से भी ज्यादा रेंज हमें देखने को मिलने वाली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये न्यूज जो है जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है और इस पर्टिकुलर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की जो कॉन्सेप्ट इमेज है उसको भी यहां पे फाइनली रिवील किया गया है। ना वैसे तो हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, लेकिन ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर 2 मेजर रीजंस। पहली बात तो इसकी जो रेंज होने वाली है वो दोस्तों इंडिया की अग्नि 5 आईसीबीएम से भी ज़्यादा रेंज हमें देखने को मिलने वाली है। अग्नि 5 की जो मिसाइल है वो 5000 से 5500 किलोमीटर के आसपास कही जाती है, जिसमें कि ये भी कहा जाता है कि वो एशिया के तो ऑलमोस्ट सभी एरियाज़ को, बल्कि यूरोप के भी कुछ एरियाज़ को बड़ी इजीली अपने रेडार में ला सकती है। लेकिन ध्वनि एचजीवी को लेकर कहा जा रहा है कि उसकी रेंज उससे भी ज़्यादा होने वाली है। नंबर 2, अगर हम लोग इस मिसाइल को फाइनली जब डेवलप कर लेंगे तो इंडिया दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा एलीट लिस्ट में एंटर कर जाएगा। बिकॉज इवन दो दुनिया में आज की डेट में हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका, चाइना और रशिया के पास देखने को मिलती हैं, लेकिन केवल चाइना और रशिया ही 2 ऐसे देश हैं जिनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाली देखने को मिलती हैं। चाइना की वेरी वेरी फेमस DF-27 एक ऐसी मिसाइल है जो कि ना केवल हाइपरसोनिक स्पीड पे चलती है बल्कि उसकी रेंज भी 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर की है। सिमिलरली जो दुनिया की आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल देखने को मिलती है अवानगार्ड, वो रशिया की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसकी रेंज अगेन 5500 किलोमीटर देखने को मिलती है और उसकी स्पीड हमें मैक 27 तक भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अब इंडिया भी इस लिस्ट में यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियली एंटर कर जाएगा। तो इसी पूरे ध्वनि एचजीवी व्हीकल के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या है ये डीआरडीओ का प्रोग्राम, कौन सी मिसाइलें इसके तहत बनाई जा रही हैं, क्या होते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और इसके क्या फायदे भारत को होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर से ग्लोबल अटेंशन को कैप्चर कर लिया है, बिकॉज इस बार उन्होंने अपने ध्वनि ब्लेंडेड विंग बॉडी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल प्रोग्राम को अनाउंस कर दिया है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी, उन्होंने एक फुल स्केल मॉडल को अनवेल किया है जिसमें कि उन्होंने इसके डिज़ाइन को शोकेस किया है कि किस माध्यम से भारत इतनी हाई स्पीड वाली मिसाइल की इतनी हाई रेंज कैसे रखने वाला है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये ध्वनि की जो मिसाइल है वो क्या है एंड इसमें हम लोग क्या डिज़ाइन चेंजेस लेकर आए हैं, मैं आपको ब्रीफली पहले ध्वनि के प्रोग्राम के बारे में बता दूं। तो दोस्तों, ध्वनि का जो प्रोग्राम है ये पहले भी सुर्खियों में आ चुका है एंड इसके तहत डीआरडीओ ने ऐलान किया था कि ये प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत कुल मिला के 3 कटिंग एज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करने वाले हैं। और इसमें उन्होंने कहा था कि ये वाली जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हम बनाएंगे
ऐसी मिसाइलें होने वाली हैं जिसमें कि कन्वेंशनल वॉरहेड्स को भी रखा जाएगा, न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड्स को भी रखा जाएगा, एंड इसमें जो इंजन्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो स्क्रैम जेट इंजन्स होंगे, यानी कि बिल्कुल वही वाले इंजन्स जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में देखने को मिलते हैं, एंड वही वाले इंजन्स जिसके माध्यम से हवा को अंदर अब्जॉर्ब करके अपनी स्पीड को बढ़ाया जाता है, वही वाले इंजन्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू दी ध्वनि, जो इन्होंने इस बार अनाउंस किया है, ब्लेंडेड विंग बॉडी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, उसकी जो इन्होंने रेंज को यहाँ पे अनाउंस किया है, जिसको कि अभी तक इन्होंने नहीं बताया था। अब दोस्तों दावा किया जा रहा है कि इसकी रेंज इजीली 5,500 किलोमीटर को तो सरपास करने ही वाली है। सबसे पहला जो यहाँ पे डाउट आता है कि असल में ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की जो रेंज है उसको इतना ज़्यादा कैसे रखने वाले हैं, तो वहीं पर इस पर्टिकुलर ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का जो डिज़ाइन दोस्तों सामने मेंशन किया गया है, दैट इज़ अ ब्लेंडेड विंग बॉडी कन्फिग्रेशन, जिसमें कि इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर्स के आसपास की है, इसकी जो विड्थ है वो केवल 2.5 मीटर के आसपास की रखी गई है, जिसके माध्यम से इसकी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, इसका लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और इसी की वजह से इवन दो ये मार्क 5 से भी ज़्यादा की स्पीड पे जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ध्वनिज HGV रेंज सरपासेस द बेंचमार्क। कंजर्वेटिव एस्टिमेट जो कि बताया जा रहा है दैट इज बिटवीन 6,000 एंड 10,000 किलोमीटर के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नाउ ये भी आपको बता दूं कि दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल फीचर, बिकॉज दोस्तों जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं वो कुल मिला के 2 तरह के होते हैं। एक होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब आप अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो जो तो आपकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है वो तो जस्ट जैसे एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल होती है, जैसे हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वैसे ही काम करती है, बस केवल उसकी जो स्पीड होती है वो आपको यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड देखने को मिलती है। लेकिन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है उस केस में ध्यान से देखिएगा, वहां पर दोस्तों आप पहले एक रॉकेट के माध्यम से अपने पर्टिकुलर ग्लाइड व्हीकल को ऊपर भेज देते हैं और वहां से आप अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यहां पे लॉन्च करते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप उसको रास्ते में मनूवर कर सकते हैं, यानी कि रास्ते में अगर आप उसकी स्पीड को चेंज करना चाहें या डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो वो आप यहां पे कर सकते हैं। एंड हमारा जो यहां पे ध्वनि का ये ब्लेंडेड विंग बॉडी वाला जो डिज़ाइन है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की कैटेगरी के तहत बनाया जा रहा है, जो कि इसको और भी स्पेशल बना देता है, क्योंकि अब हम लोग हाइपरसोनिक स्पीड्स पर भी उसकी जो डायरेक्शन है और उसकी जो स्पीड है उसको यहाँ पे बड़ी आसानी से मैनूवर कर सकेंगे। और अभी तक की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि जो HGVs होते हैं दे आर मच मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में आपके हाथ में जो आपकी मनूवरेबिलिटी का सबसे बड़ी एबिलिटी होती है वो देखने को मिल जाती है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ध्वनि का जो ब्लेंडेड विंग बॉडी डिज़ाइन है ये कंबाइन करता है उसके बूस्टर सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से आप इसकी रेंज, इसकी सर्वाइवेबिलिटी, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज बेसिकली कर सकते हैं। नाउ ये जो हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो दोस्तों यही है कि इसकी जो रेंज है, चूँकि ये 6,000 किलोमीटर से ज़्यादा की हमें देखने को मिलेगी, तो इससे हम जो हैं जितने भी टारगेट्स अक्रॉस एशिया, अक्रॉस यूरोप एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में भी हम लोग इसको टारगेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम लोग इसको इंडिया के बिल्कुल इस वाले कोने से यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो उस केस में हम लोग वहाँ तक भी पहुँचने की क्षमता बेसिकली रख पाएंगे, और इससे इंडिया की जो डेटरेंस है ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस हिसाब से हमारे आसपास का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप फिलहाल बनता जा रहा है। एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद द अग्नि 5 मैक्सिमम रेंज। उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 5 से 5,500 किलोमीटर की है, तो उसकी तुलना में ये वाला जो हमें यहाँ पर रेंज देखने को मिल रही है ये बहुत ही बड़ी रेंज देखने को मिली है। दूसरी बात ये दोस्तों, हमारी जो एग्जिस्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल है उससे बहुत ज़्यादा
पावरफुल देखने को मिलती है। आपको याद होगा इंडिया ने नवंबर 2024 में हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसकी स्पीड तो मार्क 5 से ज़्यादा थी, लेकिन उसकी जो रेंज थी वो केवल 1500 किलोमीटर के आसपास की रेंज थी। लेकिन अब हम लोग एक ऐसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि ना केवल स्पीड इतनी होगी, बल्कि जो रेंज है वो भी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की देखने को मिलने वाली है। एंड फाइनली ऐसा करने से हम लोग एक बहुत ही एलीट लिस्ट में एंट्री कर जाते हैं, बिकॉज फिलहाल ये वाली जो मिसाइलें हैं, इतनी हाई रेंज वाली जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, वो केवल और केवल एक तो चाइना की DF-27 है, उसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये DF की पूरी सीरीज़ है। आप देखिए DF-17 से स्टार्ट हुआ था, इसमें DF-26 भी है, DF-27 भी है, लेकिन हाँ ये इनकी फिलहाल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइल है। और वहीं पे रशिया की एवानगार्ड मिसाइल भी है, जिसमें स्पीड तो खैर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और उसकी रेंज भी 5500 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। और इस एलीट लिस्ट में एंट्री करने का फ़ायदा वही है कि रीजनली उस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इंडिया की जो यहाँ पर स्टैंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। आपकी दोस्तों क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे